इंटेल के लेटेस्ट प्रोसेसर अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं जिसमें इंटेल ने आई को रिमूव कर दिया है। इससे पहले हमने जो इंटेल के प्रोसेसर देखे हैं वो होते थे इंटेल कोर i3, इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i7, लेकिन अभी जो लेटेस्ट प्रोसेसर है वो है कोर 3, कोर 5 एंड कोर 7। उनका नाम चेंज कर दिया है एंड जिस आर्किटेक्चर पे लेटेस्ट 14 जनरेशन के प्रोसेसर बेस्ड है उसी सेम आर्किटेक्चर पे ये कोर सीरीज भी बेस्ड है। एंड इसके बाद जो अभी 2026 में जो लेटेस्ट सीरीज के प्रोसेसर आने वाले हैं वो अल्ट्रा की 3rd जेन एंड 4th जेन की सीरीज होगी। बाकी देखो वो कब आती है एंड किस प्राइस पे आती है, बिकॉज सभी पीसी एंड लैपटॉप के मार्केट प्राइसेस है वो काफी बढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2026 के सबसे लेटेस्ट लैपटॉप बताऊंगा जो कि मैं 30,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक के बजट के अंदर मिल जाते हैं। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कंटेंट क्रिएटर हो, फ्रीलांसर हो, गेमर हो या फिर बिजनेस ओनर हो, कोई भी यूज केस आपका, आपने सबसे लेटेस्ट लैपटॉप परचेज करना है 2026 का, तो ये वीडियो आप ही के लिए। तो 30,000 रुपीज के अंदर ना हमने सिर्फ एक ही लैपटॉप के ऊपर फोकस करना है, दैट इज HP 15। अगर आपको नहीं पता, जो HP एज अ ब्रांड है ना वो काफी सालों से नंबर 1 पे है। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन भी बढ़िया होती है इसके लैपटॉप्स की HP के, एंड आफ्टर सेल सर्विस के अंदर तो दी बेस्ट एक्सपीरियंस है, सालों साल चलने वाली चीज है। देखो वैसे इसका प्राइस है 34-36,000 के आसपास इसका प्राइस वेरी होता है। लोएस्ट ये लैपटॉप 30,000 रुपीज का गया था, लेकिन अगर आप इसे आज डिस्काउंट के अंदर परचेज करते हो ऑनलाइन तो 32,000 रुपीज तक बड़े आराम से हमें मिल जाएगा। कोर 3100U प्रोसेसर है, इसे आप i3 का 14 जनरेशन भी कह सकते हो। रैप्टर लेक रिफ्रेश आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, सीरीज 1 14 जनरेशन। 6 कोर 8 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। 8GB की रैम है, 512GB की SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है, एंटी ग्लेयर, 250 निट्स की ब्राइटनेस। इसकी डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो काफी नेचुरल एंड पंची नजर आते हैं। एंड जो मेन चीज है इसकी डिस्प्ले काफी कंफर्टेबल है। अगर आप लॉन्ग वर्किंग सेशंस के लिए भी इस लैपटॉप को यूज करते हो ना, फिर भी एकदम ही स्मूथली आप काम कर पाओगे, जस्ट बिकॉज के इसकी डिस्प्ले काफी कंफर्टेबल है। इंटेल के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस 2024 दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। टोटली लाइट वेट लैपटॉप है, पावर एफिशिएंट है, बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाता है। ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, यूट्यूब चलाना है, कोई भी आपका एवरीडे टास्क है, टोटली वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो इसे आप। स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए 30,000 रुपीज में बेस्ट चॉइस। नेक्स्ट इज 40,000 रुपीज का बजट, एंड इस बजट के अंदर डेल का लैपटॉप काफी बढ़िया 38,500 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है। ये लैपटॉप मल्टीटास्किंग एंड कोडिंग के लिए, उसी के साथ ही एवरीडे कोई भी टास्क आपने करना है, सबसे बेस्ट रहेगा। सेम HP की तरह डेल का भी जो ब्रांड वैल्यू आफ्टर सेल सर्विस है ना वो वन ऑफ द बेस्ट है। ये सबसे लेटेस्ट वाला मॉडल है। कोर 3100U प्रोसेसर के साथ में 16GB की रैम मिल जाती है। इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे हमें लैपटॉप मिल रहा है 99% यूजर्स को इसकी रैम एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में 512GB की SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है। इसकी डिस्प्ले एक तो IPS है, काफी बढ़िया, एंड दूसरी बढ़िया चीज क्या है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। बाकी जितने भी लैपटॉप हमें इस बजट के अंदर मिल जाती है ना, उन सभी से ज्यादा स्मूथ डिस्प्ले हमें डेल के इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। इंटेल की UHD ग्राफिक्स है, MS ऑफिस हमें मिलता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, लेकिन उसी के साथ ही मैकेफे एंटीवायरस पूरे 12 महीने के लिए। बिल्कुल ही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में अगर आपने 14 इंचेस के अंदर लैपटॉप परचेज करना है तो यही लैपटॉप आपको 14 इंचेस के अंदर भी मिलेगा, 15 इंचेस के अंदर भी मिलेगा। लिंक्स मैं दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रोडक्ट टैब दोनों जगह पे ऐड कर दूंगा। यहाँ पे 40,000 रुपीज का भी बजट खत्म होता है। चेक करते हैं 50,000 रुपीज के सबसे बढ़िया लैपटॉप्स, एंड सबसे पहला एंड माई ऑल टाइम फेवरेट सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। अंडर 50,000 रुपीज में बहुत ही प्रीमियम लैपटॉप है। देखो जैसे इसके अंदर में कोर 5 120U प्रोसेसर मिल जाता है 14 जनरेशन का, एंड 16GB की रैम है, 512GB की SSD है, 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS डिस्प्ले है। रैम नॉट एक्सपेंडेबल बट स्टोरेज को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया, बिकॉज मेटल की बॉडी के साथ में हमें लैपटॉप मिलता है, सालों साल तक चलेगा। 180 डिग्री हिंज हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। बैकलिट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसके अंदर दिया गया है। अब एक चीज समझने वाली है, ये जो टोटल स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स हमें सैमसंग 50,000 रुपीज के अंदर दे रहे हैं ना, अगर HP एंड डेल की बात करें, ये सेम फीचर्स आपको 60 से 65,000 रुपए के अंदर मिलते। एक तो मेटल की बॉडी होने की वजह से काफी प्रीमियम इन हैंड फील मिलती है इस लैपटॉप की, एंड इसके अंदर भी हमें MS ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। इंटेल के आईरिस ग्राफिक्स भी दे रखे हैं इसके अंदर। अगर आप एक स्टूडेंट हो, नेक्स्ट 5 साल के लिए लैपटॉप आपका इजीली चलेगा, आंखें बंद करके आप इसे परचेज कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है एसर की प्रोफेशनल सीरीज का लैपटॉप 14। 3 साल की ऑन साइट वारंटी हमें इस लैपटॉप में मिल जाती है, एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1300 ग्राम, सबसे लाइट वेट लैपटॉप है इस बजट का। एंड इसके अंदर आपको पहले से प्री इंस्टॉल्ड 32GB की रैम मिल जाती है, एंड वो भी सिर्फ और सिर्फ 52,000 रुपीज में। देखो भाई 32GB की जो रैम है ना, एंड 3 साल की वारंटी है भाई, 2-2 लाख वाले लैपटॉप के अंदर भी आपको ये फीचर्स नहीं मिलते हैं। चाहे आपने ऑफिस का काम करना है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, रिसर्च के रिलेटेड अगर आपने कोई काम करना है, सबसे पावर एफिशिएंट लैपटॉप है, बैटरी बैकअप भी आपको ज्यादा मिलेगा। इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर दिया गया लेटेस्ट 14 जनरेशन का, एंड इसके अंदर भी हमें मेटल की बॉडी मिल जाती है, मिलिट्री के लिए ड्यूरेबिलिटी दे रखी है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, एंड उसके बाद प्राइवेसी शटर कैमरा, ये सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर दिया गया है। जैसे इसके अंदर में 32GB की रैम पहले से प्री इंस्टॉल मिलती है, लेकिन उसके बाद भी इसकी रैम एक्सपेंडेबल है। 64GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ में 512GB की SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर में लैपटॉप मिलता है, फुल एचडी डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली। इंटेल के आईरिस ग्राफिक्स, MS ऑफिस लाइफ टाइम एंड 12 महीने
महीने के लिए एंटीवायरस। बहुत ही प्यारा लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो। बिल्कुल ही सेम प्राइस पॉइंट पे HP का लैपटॉप भी आपको मिल जाएगा। इसे आप टोटली ऑल्टरनेट ऑप्शन समझ सकते हो। Core 5 120U प्रोसेसर दिया गया, 24 GB की रैम है, 14 इंच की डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा। लेकिन HP के लैपटॉप के अंदर हमें एंटीवायरस नहीं मिलता। और 50,000 रुपीज के अंदर एक और आपको लैपटॉप बताता हूँ, बहुत ही स्पेशल लैपटॉप है, मोटोरोला का मोटोबुक। 49,000 रुपीज से लेकर 52,000 रुपीज तक के बीच में इसका प्राइस वेरी होता है। लेकिन इसके अंदर हमें Intel Core 5 सीरीज 2 का प्रोसेसर मिल जाता है, 210H बेस्ड ऑन 10nm। देखो इस बजट के अकॉर्डिंग इसके अंदर काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। 14 जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में। H सीरीज का प्रोसेसर है, तो जितने भी अपने हैवी काम होते हैं ना, वो सारे लैपटॉप बड़े आराम से हैंडल कर लेगा। लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ा हमें कम मिलेगा, बिकॉज U सीरीज का जो बैटरी बैकअप होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू H सीरीज। 16 GB की रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल है 32 GB तक, साथ में 512 GB की SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंच की डिस्प्ले है, एंड इसकी जो डिस्प्ले है इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको इतनी तगड़ी डिस्प्ले नहीं मिलती है। 2.8K रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले है, 100% DCI-P3, 500 निट्स की ब्राइटनेस एंड डॉल्बी विजन की सपोर्ट दे रखी है। देखो चाहे इस पे आप कलर ग्रेडिंग वाले काम करो, एडिटिंग वाले काम करो, या फिर आपने घंटों तक बैठ के कोडिंग करनी है, ट्रेडिंग करना चाहते हो, इसकी डिस्प्ले का एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट है। जो मजा इसके डिस्प्ले पे कंटेंट वॉचिंग आता है ना, वो इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप पे नहीं आएगा। इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 50,000 रुपीज का बजट भी यहाँ पे खत्म होता है। चेक करते हैं 60,000 रुपीज का इकलौता ऐसा लैपटॉप जो कि हमें 14 जनरेशन का प्रोसेसर दे रहा है, मोटोरोला का मोटोबुक 60। देखो मोटोरोला के लैपटॉप आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे, एंड जो लैपटॉप आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे ना, उनके लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब में मिलेंगे। Amazon वाले मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। Intel Core 7 210H प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में 14 जनरेशन का। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप चेक करे ना, उन सभी से सबसे ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर यही वाला है। जो परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है, इस बजट के दूसरे किसी भी प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो बाकी सारे स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल ही सेम है जो हमने इससे पहले वाला मोटोरोला मोटोबुक देखा। बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। 16 GB की रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले भी बिल्कुल सेम दे रखी है, 2.8K रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले है, 500 निट्स की ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। एक आई थिंक ग्राफिक्स का फर्क है थोड़ा सा, उसके अलावा जो लैपटॉप है वो टोटली सेम है, बस प्रोसेसर का फर्क है। नाउ मूविंग ऑन, तो 70,000 रुपीज के अंदर Samsung Galaxy Book 4 लैपटॉप हमें मिल जाता है। 72,000 रुपीज का नॉर्मली सेल होता है, लेकिन इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 67-68,000 के आसपास हमें लैपटॉप मिलेगा। Core 7 150U प्रोसेसर मिल जाता है। बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलेगा, बिकॉज इसके अंदर हमें U सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है। 16 GB की रैम दे रखी है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। देखो सैमसंग के किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको रैम एक्सपेंड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। 512 GB की SSD है, एंड इसके अंदर में 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर। इसका भी जो फॉर्म फैक्टर है वो बिल्कुल सेम है जो हमने 50,000 रुपीज के अंदर Samsung Galaxy Book 4 देखा। देखो लैपटॉप का फॉर्म फैक्टर तो बिल्कुल सेम ही होता है, बस इनर कंपोनेंट्स का फर्क आ जाता है। जैसे हम प्राइस को बढ़ाते हैं, प्रोसेसर चेंज हो गया, ग्राफिक्स थोड़े से चेंज हो गए, इन चीजों का फर्क होता है। बाकी इसके अंदर भी MS ऑफिस मिल जाएगा, इंटेल के RS ग्राफिक्स दे रखे हैं। बहुत ही प्यारा लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो। अगर ये लैपटॉप आपको अवेलेबल नहीं मिलता, फिर हमने क्या करना है, सेम रेंज के अंदर HP का लैपटॉप मिल जाएगा विद सेम स्पेसिफिकेशन, HP 15। ये भी थिन एंड लाइट लैपटॉप है। इसका प्राइस थोड़ा सा वेरी होता है, 70,000 से लेके 75,000 के आसपास इसका प्राइस रहेगा, तो इसे भी आपने चेक कर लेना है। नाउ नेक्स्ट इज 80,000 से लेके 90,000 रुपीज के बजट के अंदर अगर आपने बढ़िया सा लैपटॉप परचेज करना है, आपको मैं गेमिंग लैपटॉप बताता हूँ जिसके अंदर हमें लेटेस्ट 14 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है विद डेडली ग्राफिक कार्ड। Asus Gaming V16 लैपटॉप है, नया लैपटॉप है, 87,000 रुपीज के अंदर हमें मिल जाएगा। Asus की बिल्कुल नई गेमिंग सीरीज का लैपटॉप है, जैसे Acer के Aspire सीरीज आती है, बिल्कुल वैसी उसने सीरीज नई लॉन्च करी है। Intel Core 7 210H प्रोसेसर दिया गया, मैक्स टर्बो पावर है 115 वॉट की, बिल्कुल ही नई सीरीज का प्रोसेसर है। ये 2025 के अंदर लॉन्च हुआ था, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो i7 13620H जैसी है। सिंपली Asus ने क्या करा है, Asus टफ की जगह पे इसके अंदर कंपोनेंट्स डाल दिए हैं बस। डुअल फैन है, टेम्परेचर भी कुछ ज्यादा नहीं ऊपर जाता इसका। अगर आप ज्यादा कमेंट करोगे ना, तो इसका डेडिकेटेड रिव्यू मैं जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए चैनल पे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए। 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 5600 MHz वाली, इट इज एक्सपेंडेबल अप टू 64 GB। एक चीज का आपने भी ध्यान रखना है, जब भी गेमिंग लैपटॉप परचेज कर रहे हो ना, तो उसकी रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। 512 GB की Gen 4 SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब इसके अंदर में 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। जनरली इस बजट के अंदर भी हमें जो गेमिंग लैपटॉप मिलते हैं ना, उनके अंदर हमें 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन दिस इज ही लैपटॉप जिसके अंदर हमें 16 इंचेस की डिस्प्ले तो मिलती है, लेकिन साथ में रेजोल्यूशन भी बढ़िया कर दी है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन कर दी है, नहीं तो फुल HD रेजोल्यूशन नहीं मिलती है हमें। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही RTX 4050 ग्राफिक कार्ड है,
6 GB VRAM है, MS ऑफिस दिया गया 2024 एंड आपको 1 साल के लिए 100 GB क्लाउड स्टोरेज भी मिल जाएगी। इसी सेम बजट के अंदर HP Victus आता है भाई 90,000 रुपीज के अंदर आपको मिलेगा RGB बैकलाइट कीबोर्ड के साथ ही। इसके अंदर में i5 का 14 जनरेशन प्रोसेसर मिलता है 14450HX, 24 GB की रैम जाती है, 64 GB तक एक्सपेंडेबल है इसकी रैम, साथ में 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस के डिस्प्ले, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो ज्यादा है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, तो ज्यादा अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिलेगी, ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी एंड वो चीज नजर भी आ रही है। जैसे इसके अंदर हमें 4050 दिया गया, 6 GB VRAM है। गेमिंग स्कोर्स की बात करें वैलोरेंट वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 350 से 400 FPS दे रही है। GTA 5 की बात करें वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 150 के करीब FPS मिल रहे हैं एंड बाकी सारे गेमिंग स्कोर्स भी आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। एक काफी यूनिक चीज मुझे लगती है, देखो इससे पहले की बात करें ना, गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर MS ऑफिस नहीं मिलता था, लेकिन 2026 के अंदर क्या कर दिया, अभी रिसेंटली वैसे 1-2 महीने से हुआ ये, गेमिंग लैपटॉप जो कि प्रीमियम बजट के अंदर आते हैं ना, उनके अंदर भी हमें MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा, जैसा इसके अंदर भी दिया गया है लाइफ टाइम। अब बात करते हैं प्रीमियम बजट की। लाख से 1.5 लाख रुपए का अगर आपका बजट है तो MSI Katana काफी बढ़िया लैपटॉप है। लाख रुपए इसका करंट प्राइस है। i7 प्रोसेसर मिल जाता है 14650HX। इस लैपटॉप का भी मैंने कुछ ही दिन पहले रिव्यू करा है एंड रिव्यू बहुत ही जल्दी आने वाला चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो उसके लिए। 2 साल की वारंटी मिल जाती है इस लैपटॉप पे। अगर आपने कोई भी गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, हेवी एप्लीकेशंस का यूज करना है, ये लैपटॉप टोटली बीस्ट है। 1 महीने के लिए Xbox का गेमिंग पास मिल जाता है। RGB बैकलाइट कीबोर्ड है, 4 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड है इसके अंदर, कस्टमाइजेबल है। इसकी RGB कीज को हम जैसे मर्जी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। 16 GB की DDR5 रैम मिल जाती है, 88 GB की 2 चिप्स हैं इसके अंदर, 5600 MHz वाली एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 64 GB तक, साथ में 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 15.7 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS लेवल, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। लेकिन इस लैपटॉप का मुझे सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट लगता है, लाइक 45% NTSC दे रखी है इसकी डिस्प्ले में। अगर आपने कोर कलर से रिलेटेड काम करना है ना, कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो, डिजाइनिंग करना चाहते हो, फिर मतलब आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना पड़ेगा। देखो नॉर्मल यूजेज के हिसाब से तो इसके कलर्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कलर ग्रेडिंग होती है ना, उसके लिए थोड़ी सी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, वो इसकी डिस्प्ले में मिसिंग है। RTX 5050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 50 सीरीज का सबसे लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड एनवीडिया का, 8GB GDDR7 TGB 115 वॉट्स है, मक्स स्विच इंक्लूडेड है। देखो इस पे तो मैंने एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट करके देखा था, वैलोरेंट नेटिव सेटिंग पे 400+ FPS दे रही है। GTA 5 की बात करें वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 180 से 190 FPS मिल रहे हैं एंड ये सेम चीज RDR2, साइबरपंक, गॉड ऑफ वार, ब्लैक मिथ, वुकोंग, सारी की सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेएबल है। गेम प्ले तो इसका मतलब नेक्स्ट लेवल है लैपटॉप का, हाईली रिकमेंडेड, आप इसे तो जरूर कंसिडर करो भाई। अब मैं आपको बताता हूँ एकदम ही सबसे स्पेशल लैपटॉप, HP का ओमन लैपटॉप है ये। 1.5 लाख से लेके 1,60,000 रुपए तक के बीच में इसका प्राइस वेरी होता है। i9 प्रोसेसर दिया गया इसके अंदर 14 जनरेशन का 14900HX, 24 GB की रैम मिल जाती है इसके अंदर, एक्सपेंडेबल है, 1 TB की SSD मिल जाती है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले भी सबसे बढ़िया दे रखी है बिकॉज 16 इंचेस की डिस्प्ले है बट विद 2K रेजोल्यूशन, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, टोटली स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा इसके अंदर भी एंड साथ में 100% SRGB है। मतलब कलर से रिलेटेड जो भी अपने काम है वो भी एकदम बेस्ट होते हैं इस पे। 3 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है, 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही RTX 5060 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 8GB GDDR7 अभी तक की वीडियो का सबसे पावरफुल ग्राफिक कार्ड इसी के अंदर है। MS ऑफिस भी मिल जाएगा 2024, तो 1.5 लाख के करीब बजट है। HP ओमन इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। i9 14 जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है यार, आई मीन इससे ऊपर आपको क्या ही मिलेगा 1.5 लाख में। तो ये थे 2026 के सबसे बेस्ट एंड सबसे लेटेस्ट लैपटॉप, स्टार्टिंग फ्रॉम 30,000 ऑल द वे टू 1.5 लाख रुपीज। आपका जो भी बजट है इनमें से कोई भी लैपटॉप आप परचेज कर लो। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे एंड प्रोडक्ट टैब में भी मिलेंगे। फ्लिपकार्ट, Amazon, जहां से मर्जी आप परचेज कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।